एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके बेटे बेटी भी रहते थे। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम न करने जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर जाता जोर जोर से अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो भी कोई समझाता कि रामू कुछ काम कर लो, पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसा अपना समय बर्बाद मत किया करो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इस कारण गांव का कोई भी सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं किया करता था। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के घर जाना बंद हो गया था। सारे कारें, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियाँ बंद हो गई थीं। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी वो अब किसी के घर इस कारण नहीं जाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना बन जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था और ना ही घर में उसके पैसे थे। अब वो क्या करते। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब भी रामू को समझ में आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोची, परंतु उसके पास पैसा नहीं था। उसने गांव में गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए। यही कहकर गांव वाले लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन पूरा बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू ने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल गया। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किए, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू को कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो तुम्हारा बच्चा बचा लेते हम। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बच्चे को बचा ना सके। रामू ने सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। उसने कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को अस्पताल जल्दी ले आता और बेटा मेरा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की असली अहमियत पता चल चुकी है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से ये सीखने को मिलता है
कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम कर रहा होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।